हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के गणित का अध्याय प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जितने क्वेश्चन हैं सबको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि किस तरह से √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले कि ये जो √5 दिया गया है ना, इस √5 को आपको एक परिमेय संख्या मानना होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए कि लिखें यहाँ पर माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होता है तो वो किस रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। यानी कि √5 जो है बराबर p/q, q के रूप में होगा और q बटा √5/1 आप लिख सकते हैं। क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसमें जो q होता है, q बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। अतः आप लिख सकते हैं कि p और q सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य है। अतः HCF PQ का, P और Q का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। कोई भी संख्या होगी तो इसका मौसत तो कम से कम 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, आप लिखिएगा P बराबर √5Q, यही ना, √5Q। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इधर। ठीक है ना, तो इधर चला जाएगा इधर, तो P बराबर हो जाएगा √5Q। आप इसको गुना कर लीजिए, क्रॉस इधर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा उतना। दोनों तरफ वर्क अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा, इधर √5Q है तो यहाँ पर 5Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर होगा तो यहाँ तो p स्क्वायर हो जाएगा और √5 और गुने √5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा q का स्क्वायर। अब चूंकि p स्क्वायर, ठीक है ना, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी। क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ना है ये, और ये बराबर भी है, तो ये विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अतः p बराबर 5r मान लेते हैं। ठीक है, अतः p बराबर 5r मान लेते हैं। यहाँ p को क्या करेंगे, p बराबर 5r मान लेंगे क्योंकि ये विभाज्य है। ठीक है, इसलिए अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, फिर से दोनों तरफ वर्ग करने हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा p² बराबर
25r²। इसको वर्ग करके देख लेते हैं यहाँ पर कि p² बराबर 5r लिखा हुआ है, तो इसको भी r को स्क्वायर कर लेंगे, p बराबर 5r। तो ये कितना हो जाएगा, 25r² हो जाएगा ना। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब p² का मान रखने पर, अब p² का मान रखेंगे, का मान रखने पर ठीक है। अब यहाँ पर 5q² बराबर 25r² हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो q² है, q² ये तो इधर चला आएगा, बराबर 25r² अब बटा 5 हो जाएगा, ये इधर कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, q² बराबर हो जाएगा 5r², ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि q² का जो q² है, q² 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, 5 से विभाजित है। इसलिए q भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा कि चूंकि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों को हमने 5 से विभाजित कर दिया, दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF P और Q का 1 से 1 के बराबर नहीं होगा। इसका कितना, दो संख्याएं यदि हैं, 10 हैं या 15 हैं, और दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं, तो इसका HCF 1 तो नहीं होगा, इसका HCF 1 कभी नहीं होगा। अतः अब लिखेंगे हम कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास होती है। हमारी अवधारणा क्या होती है, गलत होती है। हम जो माने थे वो गलत होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी हम उसी तरह से सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें भी लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 ना क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है ना, तब हम बनाएंगे। अब देखिए नोट में आप इसको लिख लीजिए कि जो परिमेय संख्या होती है ना, तो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या जोड़ेंगे। जैसे कि 3 एक तो 3/1 परिमेय संख्या हो गया, प्लस 4/1 परिमेय संख्या होगा।
तो ये कितना हो जाएगा 7/1 परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है ना, या घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए परिमेय संख्या प्लस संख्या बराबर परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 2√5, जो यहाँ पर 2√5 दिया गया है, 2√5, ठीक है ना, बराबर P/Q। यहाँ पर 3 + 2√5 है बराबर P/Q है। तो Q है तो इस 3 को हम लोग इधर लेकर चले आए हैं, -3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको 2 को भी इधर लेकर के आएंगे, तो √5 बराबर P/Q -3/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। चूँकि P/Q -2/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 बराबर नहीं है P/Q -3/2 के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, ठीक है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या होगी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला और दूसरे क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग जो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में, यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाने वाले हैं। जो 1/2 है, ठीक है ना, इसके बराबर ये P/Q के रूप में यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग इसमें कह रहा है कि Q = 0 के बराबर नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। P और Q = 1 होना चाहिए। इसका क्या HCF, दोनों का मसा 1 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि √2 बराबर Q/P, इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों को
व्युत्क्रम करने पर ना, व्युत्क्रम करने पर, ये दोनों को उलटने पर। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि Q बटा P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 नॉट इक्वल टू Q बाई P, 2 Q बाई P के बराबर कभी नहीं होगा। लिखेंगे अर्थात 1/2 1/√2 है ना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जो अगले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, 5 इसको बनाएंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि यह किस तरह से अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 7√5 बराबर P बाई Q, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और दोनों का HCF, ठीक है ना, P और Q का यहाँ पर 1 होगा। अब इसको 7/1 को हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, 7 को इधर गुना कर लेते हैं, √5 बराबर P बटा 7Q। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है √5 जो है, √5 चूंकि P बाई Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, या 7Q भी यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं, लेकिन P बाई Q भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 नॉट इक्वल टू P बाई Q। ठीक है ना, बराबर नहीं होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी यहाँ बना लिया। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 6 + √2। ठीक है ना, 6 + √2 यह एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 6 + √2 बराबर P बटा Q, जिसमें Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और HCF PQ का 1 होगा, जिसमें
अब हम इसको क्या करेंगे कि रूट जो 6 है उसको उधर लेकर चले जाएंगे। √2 बराबर p/q + 6। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। जोड़ किस तरह से सकते हैं कि p/q + 6/1 करेंगे और यहाँ पर q बराबर 6 + p हो जाएगा। ठीक है, तो ये p/q के ही रूप में है, तो यह परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए चूंकि p/q, ठीक है ना, या 6p लिख सकते हैं, 6 + p/q, p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यहाँ पर √2 होगा, यहाँ √2 ही है ना, ये 7√5 तो नहीं है। ये √2 क्या होगी? √2 एक अपरिमेय, हम जानते हैं कि जो √2 है यहाँ पर, ये √2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। अतः अतः 6 + √2 ना क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर प्रमाणित। ये सत्यापित हो गए कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।